गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स टीचर पीयूष कुमार स्वागत करता हूं बेटा आपका आज के वीडियो लेक्चर में। तो जैसा भी आप सब लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं बेटा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3। इस एक्सरसाइज में क्या है, px को gx से डिवाइड करना है और हमें बताना है क्वोशिएंट और रिमाइंडर। बेटा आप लोग अच्छे से जानते हैं, अगर हम किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आता है हमारा क्वोशिएंट और यहाँ पर आता है हमारा रिमाइंडर। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है छोटी। चलो मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ। लेते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखो बेटा, सबसे पहले हमें क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है ना उसकी पावर देखनी है, और जो जिससे हमें डिवाइड करना है ना उसमें x की पावर देखनी है। जितनी पावर कम होगी उतनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पावर है 3 और यहाँ पावर है 2, तो कितनी पावर कम है बेटा, 1 पावर कम है ना, तो x की 1 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बेटा। उसके बाद देखें कोफिशिएंट, जो कोफिशिएंट होगा पहले टर्म का, जो कोफिशिएंट होगा फर्स्ट टर्म का, उसी कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोफिशिएंट कितना है बेटा 1, यानी कि हम मल्टीप्लाई करेंगे 1x से, तो 1x को बेटा हम लोग 1 ही लिखते हैं सिंपल। ठीक है बेटा, तो x की मल्टीप्लाई इसी से करेंगे हम, तो अलग से करके देख लो। तो हो जाएगा बेटा x3, देखो माइनस का 2x है। एक बात याद रखना बेटा सारे बच्चे, सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल का टर्म लिखेंगे। ठीक है बेटा। अब ये माइनस का 2x है, इसको मैं इसके नीचे नहीं लिख सकता, x के टर्म को x के टर्म के नीचे ही लिखूंगा, ऐसे समझ रहे हो बेटा जी। x के टर्म को x के टर्म के नीचे ही लिखूंगा बेटा। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग करेंगे साइन चेंज। क्या करेंगे बेटा, ठीक है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये गया कट, ऊपर से उतारा हमने। ठीक है बेटा। और ये देखो प्लस का 5x और ये प्लस का 2x, कितना गया बेटा, प्लस का 7x। कोई दिक्कत? अब हम देखेंगे हमारा न्यूटन। अब हमारा न्यूटन ये बन गया, इसमें x की पावर देखेंगे हाईएस्ट कितनी है, फिर इसकी पावर देखेंगे। अगर पावर इक्वल आ जाए तो ओनली कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पावर इक्वल नहीं है तो जितनी पावर कम है उतनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर क्या है बेटा, x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, तो वेरिएबल से मल्टीप्लाई होगी नहीं, किससे होगी, ओनली कोफिशिएंट से। तो माइनस के 3, तो माइनस के 3 की मल्टीप्लाई इससे करके देख लो बेटा। ठीक है बेटा। तो हो जाएगा बेटा माइनस माइनस प्लस का 6। लेकिन मैंने तुम्हें भी एक बात बताई थी, सेम टर्म के नीचे सेम टर्म लिखेंगे, यानी x की पावर वाले के नीचे x की पावर वाला लिखेंगे, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट लिखेंगे।
सेम पावर वाले के नीचे सेम पावर वाला लिखेंगे बेटा। तो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आएगा यहाँ प्लस का 6। अब सॉल्व करो, साइन चेंज प्लस, देखो बेटा माइनस का 6 ऊपर से उतारा मैंने माइनस का 3, तो क्या बेटा 7x माइनस के 9। ये बचा मेरे प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर, और ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन। ठीक है बेटा, इजी है ना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इजी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिएगा आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए, आपको अच्छे से समझ में आए, इसलिए बेटा हम लोग दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिएगा बेटा, मैंने क्या बताया था, पहले टर्म की पावर देखेंगे और फिर जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर देखेंगे, जितनी पावर कम होगी उतनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पावर कितनी बेटा 4, यहाँ पावर कितनी है 2, तो कितनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर कम है ना, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर देखिए कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट होगा वो कोएफिशिएंट साथ में लेंगे। तो बेटा यहाँ कोएफिशिएंट 1 है यानी कि 1, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से। तो अलग से करके देख लो ताकि हमें दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो ये आएगी हमारी मल्टीप्लाई, तो जगह बेटा x की पावर 4, देखो सेम पावर के नीचे सेम पावर वाला टर्म लिखेंगे। ठीक है बेटा, x स्क्वायर के नीचे लिखेंगे x स्क्वायर वाला। अब x क्यूब का तो टर्म कहीं पर है नहीं, तो वो अलग लिखेंगे, अलग ऐसे करके। ठीक है बेटा, चलिए अब साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस x की पावर 4 से होगा। अब हाईएस्ट डिग्री वाला पहले आता है, तुम लोग जानते हो, हाईएस्ट डिग्री वाला पहले आता है, तो x क्यूब को हम पहले उतार लेंगे। ये माइनस का x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर हो गया बेटा, माइनस का नीचे उतारेंगे नेक्स्ट टर्म 4x। ठीक है बेटा, अब मैंने क्या बोला, यहां पर देखो हाईएस्ट पावर कितनी बेटा 3, और यहां पर कितनी है 2। तो जितनी पावर कम होगी उतनी पावर से मल्टीप्लाई करें। बेटा कितनी पावर कम है, 1 पावर कम है, तो मल्टीप्लाई करते हैं। फिर देखिए कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या है प्लस का 1, यानी कि प्लस का 1 लेंगे। अब 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम इससे, तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे बेटा कितना आ जाएगा x क्यूब। अलग से करके देखो, अगर आपको प्रॉब्लम हो ना मेरे प्यारे बच्चों तो अलग से करके देखिए, ऐसे x क्यूब के नीचे x क्यूब, स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर और x नीचे। ठीक है बेटा, साइन चेंज माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर कितना है बेटा, माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है बेटा, प्लस के 3x
ऊपर से हमने उतारा 5। अब बेटा है कि पावर देखो, यहां पर भी पावर है 2 और यहां पर भी पावर है 2, तो वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। अब किससे करेंगे बेटा? कोएफिशिएंट से। कोएफिशिएंट कितना है? -3। तो अगर पावर बचती तो पावर भी लेते, तो -3 की मल्टीप्लाई से कर दो बेटा, क्या -3x² साइन चेंज कैसे? 3 से 3 या 5 और 3 8। तो बेटा जी ये आ गया बेटा आप लोगों का रिमाइंडर। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग करेंगे बेटा नेक्स्ट। ठीक है बेटा, चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो बेटा इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बेटा क्या है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो थर्ड पार्ट है आपका होमवर्क, क्या है बेटा? ये आप लोगों को करना है बेटा, ठीक है। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 2। उसमें वो बोल रहा है बेटा ठीक है बेटा, इसमें वो बोल रहा है कि चेक करो गिवन पॉलिनोमियल इज फैक्टर और नॉट, ये बोल रहा है बेटा वो, ठीक है। ये बोला चेक करो गिवन पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ नॉट। तो सिंपल सी बात है, देखो फैक्टर का कैसे पता चलता है? अगर हम देखो ये याद रखना बेटा, इफ px is factor of gx, then देखो अगर px होगा फैक्टर ऑफ gx, देन व्हेन वी डिवाइड gx बाय px रिमाइंडर शुड बी 0। मींस हम किसी भी पॉलिनोमियल को बेटा क्या बोलेंगे? हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर बोलेंगे किसी दूसरे पॉलिनोमियल का। हम किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर बोलेंगे किसी दूसरे पॉलिनोमियल का अगर उसको इससे डिवाइड करने पर हमें रिमाइंडर 0 मिले। क्या मिले बेटा? रिमाइंडर 0। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो पॉलिनोमियल वो फैक्टर होगा, अगर नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है। चलो जैसे पहला देखते हैं, उसने पूछा है कि t² - 3 जो है
टी स्क्वायर माइनस 3 जो है वो फैक्टर होगा टी स्क्वायर माइनस 3 जो है वो फैक्टर होगा या होगा, हमसे पूछा है इसका फैक्टर होगा या नहीं, चेक करो। सिंपल सी बात है, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, अगर नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। चलिए करते हैं। सबसे पहले ये क्या है बेटा, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, इसकी पावर। इसकी पावर कितनी है बेटा, 4 है, कितनी 2। तो जितनी पावर कम होता है उतनी वेरिएबल की कम पावर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 2 पावर कम है तो 2 पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर देखते हैं कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट क्या दिखता है उसी को लेते हैं साथ में, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो इससे। अलग से करके देख लो बेटा, अलग से करके देख लो, प्रॉब्लम ना हो जाएगा बेटा। या तो 2t की पावर 4 माइनस के 6t स्क्वायर। मैंने अभी बताया आपको सेम पावर के नीचे सेम पावर लिखेंगे। टी स्क्वायर को हम टी क्यूब के नीचे नहीं लिख सकते क्योंकि ये अलग पावर वाला है, ठीक है बेटा। चलिए साइन चेंज माइनस प्लस, नेक्स्ट बताना ये कितना हो जाएगा बेटा, प्लस का 6t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर, ये हो गया बेटा प्लस का 4t स्क्वायर। अब यहां पावर देखो t की कितनी है 3, यहां कितनी है 2, तो कितनी पावर कम है 1 पावर कम से मल्टीप्लाई करेंगे। कोएफिशिएंट क्या है प्लस का 3, तो साथ में क्या दे देंगे प्लस का 3, प्लस के 3t की मल्टीप्लाई से कर दो, सॉरी बेटा, प्लस के 3t की मल्टीप्लाई इससे कर दो बेटा, हो जाएगा ऐसे, ठीक है बेटा। तो जगह बेटा 3 यहां पर लिखो, लेकिन यह 90, इसे मैं स्क्वायर वाले के नीचे नहीं लिख सकता, यहां पर लिखूंगा अलग से 90, ठीक है बेटा। उसके बाद साइन चेंज माइनस 4t स्क्वायर, तो बेटा प्लस का 90 माइनस का 90 0। अब ये है बेटा t की पावर 2 और ये है t स्क्वायर, तो वेरिएबल तो सेम हो गए, तो वेरिएबल से तो मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। फिर देखना कोएफिशिएंट कितना बेटा 4, तो वो भी किसका 4 प्लस के 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब बेटा प्लस का 4t स्क्वायर और माइनस का 12, साइन चेंज करो माइनस, कट गया 0। अब हम लिखोगे, देखो हमने क्या बोला था, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो ये इसका फैक्टर होगा, तो लिखोगे हेंस टी स्क्वायर माइनस 3 इज फैक्टर ऑफ सिंपल सी बात है बेटा, समझ आया सबको। तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कल हम मिलेंगे नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बेटा थैंक यू। और जो मैंने करवाया आप सब लोग कर लीजिएगा इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। और नहीं आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। चलिए।